गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। गुंडाराज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के 21वें और भाजपा के चौथे सीएम बने योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और फिर उसके बाद शुरू हुआ योगी की सत्ता का कार्यकाल। सबसे पहले यूपी की धरती पर पनप रहे मवाली, गुंडों, भूमाफियाओं और लूट खसूट करने वालों पर गाज गिरना शुरू हुई। भूमाफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा गया, जिसमें 1574 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा पूर्वांचल में जिनकी तूती बोलती थी, जिनके आगे सत्ता भी नतमस्तक थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दो, माफिया ब्रजेश सिंह और तमाम नाम शामिल थे, जिनकी आज दास्तान खबर एक्सपर्ट पर हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी के चाबुक में सबसे पहले उन्हीं बड़े डॉनों के नाम थे जिनसे यूपी में सत्ता की कुर्सी हिलती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट किया गया था। इसमें साफ और सख्त शब्दों में माफिया तत्वों को चेतावनी दी गई थी। ट्वीट में कहा गया था कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का अंत का समय आ गया है। कभी सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में शामिल रहने वाले माफिया और अपराधियों के पांव तले योगी सरकार ने जमीन खिसका दी है। खास तौर पर पूर्वांचल के बाहुबलियों, माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, पश्चिमी यूपी के अनिल दुजाना, सुंदर भाटी गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। 41 महीनों के अंदर 40 अपराधियों की 330 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क या जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी गैंग को 70 करोड़ की संपत्ति को जब्त या कुर्क किया जा चुका है। आज हम खबर एक्सपर्ट पर बताते हैं, जेल में बैठे गुंडों से करवाते थे मर्डर, लूट, डकैती और जेल में रहकर जीत जाते थे विधायक और सांसद का चुनाव। जी हाँ, तो देखिएगा सबसे पहले उन माफियाओं और गुंडों की ये कहानी। सबसे पहला नाम मुख्तार अंसारी, जन्म यूसुफपुर, मऊ, यूपी, काम राजनीति, पेशा राजनीति की आड़ में क्राइम की दुनिया का बादशाह, चुनावी क्षेत्र मऊ, विधायक 5 बार। मुख्तार अंसारी, जिसके नाम पर 40 से ज़्यादा लूट, डकैती, मर्डर के केस दर्ज हैं। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। हालांकि 2005 में मऊ में हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, तभी से वो सलाखों के पीछे है। लेकिन बताया जाता है कि जेल में रहते हुए भी अपना गैंग चलाता था। इस माफिया डॉन और विधायक का दबदबा ऐसा था कि एक दौर में मऊ से लेकर आसपास के सभी जिलों में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी खुली जिप्सी में छत पर सवार मुख्तार अंसारी इलाके का राउंड लेता दिखाई दिया करता था। उसका जिप्सी पर सवार वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच चलने वाले बाहुबली विधायक से मिलने और अपने कामों के लिए गुहार लगाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। अब हालात ये हैं कि उसी मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठा देखकर चर्चा हो रही है। आगे देखते हैं कि योगी के डर से कैसे थर-थर कांपता है मुख्तार अंसारी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने
तो यूपी में तेजी से हालात बदलने लगे। मुख्तार और उसके मददगारों पर सख्त कार्रवाई हुई। गैर कानूनी धंधों से मुख्तार की कमाई गई संपत्ति को सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। मुख्तार और उसके सहयोगियों की तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति को अभी तक सील और जमींदोज किया जा चुका है। उसके गैंग से जुड़े लोगों की बाकी बेनामी अवैध संपत्तियों की अभी पहचान की जा रही है। अभी तक मुख्तार अंसारी गैंग के 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुख्तार गैंग के 72 हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। दूसरा नाम आता है कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो। नाम बदन सिंह बद्दो, स्थान मेरठ, काम ट्रक ड्राइवर। पैसे की शुरुआत ट्रक ड्राइवरों के साथ दादागिरी। इस अपराधी पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसकी मेरठ जोन के इलाकों में तूती बोलती थी, लेकिन पिछले 15 महीने से फरार है। बताया जाता है कि 2019 में पूर्वांचल की जेल में जब उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, जब उसने भागने के लिए प्लान बनाया था। जब पुलिस टीम खाने के लिए रास्ते में एक होटल में रुकी थी, तो बद्दो ने शराब के नशे में कुछ मिलाकर उन्हें पिला दिया था और वो वहां से भाग निकला था। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बद्दो पर शराब तस्करी, लूट, हत्या, डकैती सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन 2017 में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए महज 17 महीने बाद ही वो जेल से फरार हो गया। बद्दो अब तक पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। मेरठ पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बद्दो पर तकरीबन 40 अन्य मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती वसूलने से लेकर हत्या और हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने और उनकी आपूर्ति करने और बैंक डकैती जैसे मामले शामिल हैं। लेकिन योगी के हंटर से गाड़ी पलटने के भय से बद्दो आज तड़ी पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी के राज में गुंडे मवाली या तो सलाखों के पीछे हैं या इनकाउंटर की लिस्ट में पहले स्थान पर है। अब आता है उत्तर प्रदेश के एक और डॉन का नाम अतीक अहमद। पेशा तांगा चलाना, चाहत अमीर बनना, स्थान इलाहाबाद। कैसे एक तांगे वाला लड़का यूपी का डॉन बनता है? दरअसल प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग चल रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो चुका था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू था। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या, अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया, साल 1969। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का उस लड़के में भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा। उसके बाद उसका धंधा चल निकला, खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। नाम था अतीक अहमद, यानी फिरोज तांगे वाले का लड़का। अब तक 83 से ज़्यादा मुकदमे। यूपी का एक और बड़ा डॉन बना, वो था अतीक अहमद। यह है पूर्व सांसद अतीक अहमद की दास्तान। जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम अतीक पिछले 3 सालों से जेल में गाड़ी न पलटने की गुहार लगा रहा है। यूपी में योगी सरकार की गाड़ी पलटने से डर लगता है। उसके खिलाफ 83 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। अतीक का आतंक लखनऊ, कौशाम्बी
चित्रकूट प्रयागराज के साथ साथ यूपी के बाहर बिहार तक फैला हुआ है। उस पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद उसने वापस मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। सबसे ज्यादा अतीक की चर्चा जब हुई थी जब मुरली मनोहर जोशी के नजदीकी भाजपा नेता अशरफ और 2005 में राजीव पाल की हत्या का उसका नाम सामने आया था। क्राइम की दुनिया में बादशाहत करने के बाद राजनीति में कदम रखा और 5 बार विधायक के तौर पर और 1 बार यूपी में फूलपुर से सांसद के तौर पर जीत दर्ज कराई अतीक अहमद ने। लेकिन अब योगी का भय उसकी आंखों पर दिखाई देता है। पूर्वांचल का एक और डॉन, नाम ब्रजेश सिंह, पिता का नाम रविंद्र सिंह, स्थान वाराणसी। बनना था IAS, लेकिन किस्मत ने बनाया डॉन। ये है कहानी पूर्वांचल के हिस्ट्री सीटर माफिया ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार था। ब्रजेश सिंह ने 1984 में इंटर की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने यूपी कॉलेज में BSc की पढ़ाई की। वहाँ भी उसका नाम होनहार छात्रों में था। दरअसल ब्रजेश सिंह का उनके पिता रविंद्र सिंह से काफ़ी लगाव था। वो चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, समाज में उसका नाम हो। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी में धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना ने जन्म दिया। इसी भावना के चलते ब्रजेश सिंह ने जाने अनजाने अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया था। तभी से ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का बड़ा हिस्ट्री सीटर माना जाने लगा, जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी। ब्रजेश वाराणसी से MLC था, लेकिन उस समय 30 से ज़्यादा हत्या, अपहरण, लूट और मर्डर की कोशिश, दंगा भड़काने, जमीन हड़पने और तमाम मुकदमे दर्ज हुए। एक बार तो यूपी पुलिस इस माफिया पर 5 लाख तक का इनाम दर्ज करा चुकी है। कहा जाता है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और एक साथ 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि ब्रजेश और मुख्तार आए दिन आमने सामने आते रहते थे, लेकिन 2008 में ब्रजेश को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। तभी से वो जेल में बंद है। यूपी का एक और बड़ा डॉन, जो सांसद भी रहा, जो विधायक भी रहा, नाम धनंजय सिंह, पिता राजदेव सिंह, स्थान मल्हानी विधानसभा, यूपी, पेशा 2 बार विधायक, 1 बार सांसद। आपराधिक पृष्ठभूमि, दरअसल पहले जौनपुर के TD कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ। यहीं से धनंजय सिंह भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हुआ। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। 1998 तक 50,000 का इनामी बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। धनंजय सिंह पर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। धनंजय ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता है। उसने छात्र नेता के रूप में भी बड़ी धाक जमाने की कामयाबी हासिल की है।
इसी के साथ साथ लखनऊ के हसरतगंज थाने में उसके खिलाफ अवैध वसूली से लगे आधा दर्जन केस दर्ज हुए। इसके बाद उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। कहा जाता है कि धनंजय सिंह की आज भी पूर्वांचल में बाहुबली के रूप में पहचान होती है। जैसे ही यूपी की सत्ता सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में अपने हाथ में ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे माफिए एक एक कर या तो तड़ी पार हो गए या फिर इनकाउंटर हुआ या उनकी जमीनें भी जब्त कर ली गई। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध गुंडों के और माफियाओं के पैर उखड़ चुके हैं। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, खबर एक्सपर्ट पर देना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।